अंडरस्टैंड दिस। ये वेर यू एवर ट्रीटेड लाइक अ बर्डन इन योर चाइल्डहुड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल कि इसका इतना खर्चा है, इसका इतना पैसा है, इसका इतना बिल आता है, हाँ। या फिर तुम लोग का फ़ोन का बिल इतना कैसा आया, इलेक्ट्रिसिटी का इतना कैसा आया, पैसा पेड़ पे उगता है क्या ठीक है। ये कॉमन डायलॉग्स होते हैं, या तेरे पे इतना खर्चा करना पड़ रहा है हम लोग को, या फिर नहीं जा पा रहे यार, समथिंग समथिंग, पैसे को लेके रोना इन शॉर्ट, ठीक है। एंड ट्रीटिंग यू लाइक शिट एंड ट्रीटिंग यू लाइक अ बर्डन, कि तेरे पे खर्चा करना पड़ रहा है, हाँ, जैसा हम लोग उपकार कर रहे हैं तेरे को बड़ा करके। और ये अच्छे बच्चों के लिए था, बुरे बच्चे तो सुनते भी नहीं, वो बोलते हैं हाँ और दो निकालो, और ये इतना है वो भी निकालो पैसा राइट। तो अंडरस्टैंड करो यार, ये अपब्रिंगिंग का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सभी का रहता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। कि अपने यहाँ पे कैसा है, बच्चों को पैदा करना मतलब बच्चों पे उपकार करने जैसा बिहेवियर होता है, कि माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे ऐसा ऊपर भगवान है, बाकी फिर बच्चे नीचे, और हम लोगों ने तुमको पैदा करके उपकार किया है। और फिर वैसे ही उनको ट्रीट करते बचपन से, पर्टिकुलरली गिल्ट में डालते, शेम में डालते जानबूझ के, कि तेरे पे इतना खर्चा किया, तेरे को इतना पढ़ा, इतना तेरे को लिखाया, इतना सेक्रीफाइसेस किए, ये किए वो किए, ये बुलशिट स्टोरीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मज़ा मारे, ठीक है, आपको समाज का डर था, ठीक है, बाप को बाप बनना था, इम्पोर्टेंट नहीं कहलवाना था, और माँ को बांझ नहीं कहलवाना था, इसलिए आपने बच्चा पैदा किया। सोशल वैलिडेशन, ठीक है, अगर आपके पास पैसे थे नहीं तो फिर नहीं करने थे ना। अंडरस्टैंडिंग दिस। मज़े मारे आप, सेक्स किए आप, सब किए आप, और फिर बर्डन बच्चा है, ठीक है। यू मेड अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चॉइस टू ब्रिंग दैट लाइफ इन टू दिस वर्ल्ड, तो वो आपका डिसीजन है ना, बच्चों पे क्यों डाल रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। यही होता है। तो फिर इससे कैसा है कि आप अपोलोजाइज करोगे फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस, बिकॉज इट्स ऑल स्टेमिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड, है। क्योंकि आपको गिनाया जाता था कि तेरे एग्जिस्टेंस का खर्चा इतना है, मोस्ट केसेस में, है। मतलब तू बर्डन है दुनिया पे, बोझ पे, फैमिली पे, हम पे, पाल रहे हैं तेरे को राइट। यही एटीट्यूड होता है। अभी वो क्यों है पता नहीं है, ऐसा नहीं कि ये खलूसियत से ही आ रहा है, या कंट्रोल से ही आ रहा है, या इससे ही आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट पैरेंटिंग मैकेनिज्म है इंडिया में, दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज दे डोंट नो पैरेंटिंग और ये वो क्या होता है, सब लोग एडवांस चीज़ है, वो लोग वही देखे और वो लोग वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस। पर आपको भी ये ब्रेक करना है, बिकॉज अगेन you have access to knowledge, or you have access to resources that they never had, है। कलेक्टिव कॉन्शियस है, बाकी 50 चीज़ें हैं, देश भी गरीब था, सभी भिखारी थे, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, है ही नहीं, सब पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। तो पर अपने को ये समझना है कि अपना बिहेवियर और ये सब चीज़ें फिर ऐसी है ना, 2-5 रुपए खुद पे खर्चा करने के लिए फिर ऐसा मन में ऐसा डर बैठता है। हर एक को आप एग्जिस्टेंस के लिए आप माफ़ी मांगते फिरोगे, या फिर अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करते फिरोगे हर तरफ, कि आई हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। अरे भगवान भेजे वही राइट टू एग्जिस्ट है, राइट। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू लिव, और ऐश कुटने के लिए या अच्छे करने के लिए है। पर वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स बैठे हैं, और बहुत लोगों के बैठे हैं। देखता हूँ लोग 1-2-3-3 करोड़ कमाते, फिर भी वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स अभी भी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये जो सब चीज़ें होती है ये सब बचपन से आती है, हाँ। और सब बचपन सबका ये स्क्रिप्ट चले हैं, तो वो स्क्रिप्ट को अपने दिमाग से क्वेश्चन करना है। अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि ये इनवर्ड जर्नी से ही होगा, दूसरा कोई किसी के लिए भी कोई भी आपको नहीं कर सकता है। तो बचपन में जस्ट याद करो कि क्या क्या है, क्या क्या ये डायलॉग्स मारे, क्या क्या आपको एग्जिस्टेंस आपका प्रूव करना पड़ा हर तरफ, स्कूल वूल में, इधर उधर, सब तरफ, है। औकात है। दैट्स हाउ इट इज, दैट यू डिजर्व टू बी हियर, डिजर्व टू बी ये सब लोग अपना स्केल पट्टी लेके घूमते हैं, इतना मैं तेरे को इतना मार्क देगा तो पास है फेल है, ऐसे ही होता है। एवरी वन इज जजमेंटल, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। वो क्या जज करेंगी पब्लिक, क्या है वो अपना अपना क्या स्केल पट्टी लेके घूम रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस शिट, ठीक है। अपना स्केल पट्टी अपना अंदर होना चाहिए, कि मैं है आना है, यहाँ नहीं आना है, बाय बाय, है। राइट। दैट्स हाउ इट इज। तो वो मेडिटेट करना पड़ेगा, पेन पेपर लो, लिखो, देखो क्या हुआ है, एंड देन
कॉन्शियसली जब भी आप कुछ खुद पे खर्चा करना चाहो या बाकी कुछ करना चाहो, तो यू शुड नो दैट दिस बायस, दिस हेट्रेड अगेंस्ट वन सेल्फ एग्जिस्ट है। जब पता चलेगा देन यू वुड मेक सेन एंड वाइज डिसीजन, गुड डिसीजंस है। ऑथेंटिक लाइफ, सोवरेन लाइफ, ऑटोनोमस लाइफ, राइट? ट्राई।